अस्सलाम वालेकुम। कल कंडक्ट हुआ CSS 2025 के लिए MPT का एग्ज़ाम और एग्ज़ामिनेशन हॉल से निकलने के बाद इवनिंग वाले स्टूडेंट्स भी और मॉर्निंग शिफ्ट वाले स्टूडेंट्स भी एक ही बात कर रहे थे और वो ये थी कि इस दफ़ा का MPT का एग्ज़ाम वाज वेरी टफ एज़ कम्पेयर टू द प्रीवियस ईयर्स। ये 5th एग्ज़ाम था MPT का एवर सिंस इट स्टार्टेड फॉर द 2022 अटैम्प्ट इंक्लूडिंग द CSS स्पेशल अटैम्प्ट। हर साल के MPT के पेपर्स को अगर देखा जाए तो इनिशियली द फर्स्ट 2 years ऑफ द एग्ज़ाम वाज रिलेटिवली वेरी इजी। तो बहुत से स्टूडेंट्स ने इसको काफ़ी लाइट लिया हुआ था कि MCQs के लिए एज सच हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, हम बस जाके एग्ज़ाम में बैठेंगे और हमारे 66 मार्क्स आ जाएंगे। बट दैट इज़ समथिंग दैट डिड नॉट हैपन और उसका एक मेजर रीज़न ये है कि हमें थोड़ी सी परसेप्शन चेंज करने की ज़रूरत है CSS की। और वो परसेप्शन ये है कि हम ये समझते हैं कि CSS जो है वो 1200 मार्क्स का एग्ज़ाम है, लेकिन आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ द MPT एग्ज़ाम you need to understand कि CSS is now a 1400 marks exam और आपकी जो MPT की तैयारी है this is actually a very beneficial step because इससे दो चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये कि आपको बता देता है it's like a litmus test for your preparation। अगर आप MPT में 66 स्कोर नहीं कर सकते तो it is highly unlikely कि आप फाइनल एग्ज़ाम में 600 स्कोर कर लेंगे। सो इट्स ऑल्सो वेकअप कॉल फॉर अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स जो MCQs को बहुत लाइट लेते हैं। और अगर ये देखा जाए कि इतना मुश्किल क्यों लगा स्टूडेंट्स को, तो उसमें एक मेजर फैक्टर ये है कि इस दफ़ा का जो एग्ज़ाम था उसमें बेसिकली स्टूडेंट्स को इशू आया इन द एबिलिटी पार्ट एंड सेकेंडली दे हैड अनदर इशू विद द इंग्लिश पार्ट। अगर एबिलिटी और इंग्लिश को देखा जाए तो उसके अंदर यू नीड टू अंडरस्टैंड कि जो इनिशियल क्वेश्चंस थे दे वर एक्चुअली वेरी टफ। So what students started to do was कि they started the working with those maths questions और उसकी वजह से उनकी टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा अफेक्ट हुई। एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट हुआ एंड दैट मेस्ड अप देयर टाइम मैनेजमेंट, जिस वजह से बाय द टाइम दे रीच द इंग्लिश पार्ट जिसके अंदर कॉम्प्रीहेंशन वाज अ लिटिल टफ एंड फर्दर मोर जो क्वेश्चंस दिए हुए थे उनकी स्टेटमेंट्स वर वेरी लॉन्ग। सो इन ऑर्डर टू कॉम्प्रीहेंड दो स्टेटमेंट्स दे नो लॉन्गर हैड अ फ्रेश माइंड, जिसकी वजह से एक इम्पैक्ट आया उनकी परफॉर्मेंस के ऊपर। बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जिनका क्लियर नहीं हो सका। For them, I'd just like to say कि please don't be demoralized. You have to take MPT as a blessing in disguise. This helped you understand कि अभी आपकी तैयारी इस तरह की नहीं थी जो complement करती आपके एग्ज़ाम्स को later on. And secondly, this is also a wake-up call for you कि आपको अभी से तैयारी स्टार्ट करनी है। MPT is not something that you should take lightly because October के अंदर you're going to be appearing for MPT again. फर्दर एक और फ़ायदा इसका ये हुआ है कि आपकी अटेम्प्ट वेस्ट नहीं हुई। एंड सम टिप्स फॉर स्टूडेंट्स हु वांट टू प्रैक्टिस MPT, आई जस्ट लाइक टू से कि फॉर इंग्लिश एंड एबिलिटी यू कैन प्रैक्टिस SAT एंड GRE प्रेप टेस्ट। फर्दर व्हाट यू शुड डू इज़ कि आपको 1 पेपर एग्जाम्स की तैयारी करें, GK ओवरऑल पूरा पढ़ें कॉम्प्रीहेंसिवली बिकॉज यू कैन नेवर प्रेडिक्ट कि नेक्स्ट ईयर के MPT के पेपर में किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे। अगर आपने अच्छा पढ़ा होगा, इफ़ यू हैव कवर्ड ऑल द डिफरेंट एरियाज, तो नो मैटर व्हाट काइंड ऑफ एन एग्जाम द एग्जामिनर गिव्स, you won't have a problem clearing it. So the lesson that we need to take away from this is that MCQs are an integral part of your preparation for those who did clear and for those who didn't. Please focus on the MCQs in order to get better results in the written and in the next MPT. Take care.